मैं अमरपाल आप सबका स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर और स्टेट जीके की एक सीरीज़ जो लाभकारी होगी आपको यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एससी इन सभी परीक्षाओं के लिए कारगर है और यहाँ से कई सारे सवाल पूछे भी गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। यूपी सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन हेतु इजराइल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र आपके यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। समझौते का नाम है प्लान ऑफ कोऑपरेशन। यह समझौता 2 वर्ष के लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं यूपी सरकार की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है। यूपी में कोविड-19 से लड़ने के लिए टीम 11 की स्थापना की गई है, जिसमें कुल इसके जो अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इजराइल, अभी हाल ही में हम बात करें तो इजराइल और यूएई के बीच एक समझौता हुआ है, जिसको समझौते के मध्यस्थता कराने का जो श्रेय जाता है वो आपके यूएसए को जाता है। अब्राहम अकॉर्ड नाम का ये समझौता है। इजराइल ने हाल ही में एरो 2 नामक एक मिसाइल लॉन्च की है, जो हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखती है। दूसरा सवाल है हमारा, असम राज्य ने देश का नदी के ऊपर बना सबसे लंबा रोपवे पुल का निर्माण किया है। रोपवे का मतलब है रस्सी से। रस्सी से क्या है, आपके बिंदु ए से बिंदु बी तक ट्राली या लिफ्ट के माध्यम से जाया जाएगा। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। पुल की कुल लंबाई 2 किलोमीटर होगी। इसे पार करने में कुल 7 मिनट का समय लगेगा। यह गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। अगर हम असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और इसके हाई कोर्ट की बात करें तो इसका जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो गुवाहाटी में है। राजधानी दिसपुर है। यहाँ 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमायुंग दुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा नामक स्थान से भारत में एंट्री करती है, प्रवेश करती है और यह असम में जाने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर बांग्लादेश में जमुना के नाम से, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती है तो इसकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। यहीं हम बात करें तो असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसे मांजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। हमारा अगला सवाल है, आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में किस श्रेणी में शामिल किया है, जिनका नाम है जैक कालिस। अगर हम जैक कालिस की बात करें तो जैक कालिस एक बार टीम में आने के बाद कभी टीम से बाहर नहीं हुए। जैक कालिस एक ऐसे ऑलराउंडर थे जिन्होंने 10,000 रन और 250 विकेट लिए हैं। अगर हम अन्य खिलाड़ी की बात करें तो वहीं पाकिस्तान के जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया की मीसा स्टोलकर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें, अब तक कुल मिलाकर के 93 क्रिकेटरों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसमें भारत की तरफ से को शामिल किया गया है। आखिरी बार 2019 में सचिन तेंदुलकर को इस श्रेणी में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें कि अब तक किन किन भारतीय क्रिकेटरों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, तो सबसे पहले बिशन सिंह बेदी 2009 में, सुनील गावस्कर 2009 में, कपिल देव को 2009 में, अनिल कुंबले को 2015 में, राहुल द्रविड़ को 2018 में और सचिन तेंदुलकर जो 2019 में नामित किए गए थे हॉल ऑफ फेम में। तो अब तक भारत की तरफ से कुल 6 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में लिंगराज मंदिर के आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु ओडिशा सरकार ने एक मारा क्षेत्र योजना शुरू की है। एक मारा का अर्थ है आम का वृक्ष। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का पुनर्विकास करने के लिए लगभग 66 एकड़ भूमि का प्रयोग किया जाएगा। परियोजना में लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर हम मंदिर की बात करें तो भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। निर्माण 11वीं शताब्दी में ययाति केसरी द्वारा कराया गया था। यह मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित है। मंदिर में भगवान शिव के साथ विष्णु की भी मूर्तियां स्थित हैं। अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर को 4 भागों में बांटा गया है। विमान,
जगमोहन, नेह मंदिर और भोग मंडप। इसकी अगर शैली की बात करें तो इसका निर्माण कलिंग शैली में किया गया है। उड़ीसा के हम अन्य मंदिरों की बात करें तो कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को भारत का ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है, और अभी जगन्नाथ मंदिर और पुरी यात्रा भी चर्चा में रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन बाद में इसे अनुमति दे दी थी। तो जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 को पार कर गई है। अब महिला सांसदों की संख्या है 103। अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव 2019 में कुल महिला सांसदों की संख्या 78 थी, जो कुल संख्या का 14% थी। राज्यसभा में बात करें, अभी हाल ही में राज्यसभा के चुनाव संपन्न कराए गए हैं, जिसमें 25 महिला सांसदों को चुना गया है, जो कि कुल राज्यसभा के 10% है। अगर हम बात करें संसद की, तो संसद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। संसद तीन अंगों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। इसे याद करने का और भी थोड़ा आसान सा तरीका है, इसकी एक ट्रिक होती है सरला। स से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा। तो संसद की अगर हम बात करें तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में वर्णित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में कैलिफोर्निया भीषण आग के कारण चर्चा में रहा है। अगर कैलिफोर्निया की बात करें तो कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। आग का जो मुख्य कारण है कैलिफोर्निया स्थित मोजेब मरुस्थल में डेथ वैली। इसका तापमान अचानक से 54.4 डिग्री बढ़ गया, जिसके कारण वहाँ तीव्र गति से आग फैल गई। तो हम आते हैं, इसके साथ साथ हिंदी का सवाल भी इसमें ऐड हो जाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहा जाता है। कैलिफोर्निया की अगर मैं बात करूं तो कैलिफोर्निया में लॉस एंजिल है, जिसे हॉलीवुड सिटी के नाम से जाना जाता है। कैलिफोर्निया में ही सैन फ्रांसिस्को है। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली जहां आपकी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, आईटी कंपनियों के मुख्यालय हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेज़ॉन, इन सभी के मुख्यालय यहाँ हैं। अगर हम बात करें कैलिफोर्निया की, तो यूएसए की कुल जीडीपी का 14% कैलिफोर्निया से प्राप्त होता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से यूएसए का सबसे बड़ा राज्य कैलिफोर्निया है। लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूएसए का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करूं तो कैलिफोर्निया की जो सांसद हैं कमला हैरिस, जो आगामी चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति पद की दावेदार हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और हमारी वीडियो का लिंक पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सबको